Good morning friends and all my dear students. BSc सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर्स में हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कंप्लीटली क्या पढ़ा था, शूट सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ा था? शूट सिस्टम, प्रारूप तंत्र पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने कने के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3। ठीक है, कौन सी यूनिट? यूनिट नंबर 3, जिसके अंतर्गत हमको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, दो ऑर्गन्स पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है हमको रूट और दूसरा पढ़ना है क्या, लीफ। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने? एक तो हमको रूट पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है, हमको लीफ पढ़ना है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रूट सिस्टम। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? रूट सिस्टम पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मेनली एक तो पढ़ना है हमको रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, मूल शीर्ष संगठन पढ़ना है। उसके बाद एक द्विबीजपत्री मूल की संरचना पढ़नी है। मूलों में द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार से होती है, ये पढ़ना है। ठीक है, तथा मूलों के रूपांतरण पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? मूलों के रूपांतरण पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब हमको इस यूनिट में रूट के बारे में पढ़ना है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रूट सिस्टम के अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है? रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात इसको बोलते हैं हम मूल शीर्ष संगठन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मूल शीर्ष संगठन। ठीक है, जिस प्रकार से हमने प्रेरो शीर्ष संगठन के बारे में कुछ कंसेप्ट पढ़े थे। ठीक है, जैसे एपिकल थ्योरी, ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ठीक है, एनिका आरंभिकावाद थ्योरी, हिस्टोलॉजिकल थ्योरी, ये सब थ्योरीज पढ़ी थी हमने। ठीक है, उसी प्रकार से हमको मूल शीर्ष संगठन की क्या पढ़नी है, कुछ संकल्पनाएं पढ़नी है। ठीक है, कुछ कंसेप्ट पढ़नी है मूल शीर्ष संगठन की संकल्पनाएं। ठीक है, कुछ थ्योरीज है हमारी, ठीक है, इनको हमको क्लियर करना है। ठीक है, तो इससे अंतर्गत मूल शीर्ष संगठन की मुख्य रूप से 3 संकल्पनाएं हैं। कितने कंसेप्ट हैं हमारे? 3 कंसेप्ट हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो 3 कंसेप्ट है वो कौन कौन से हैं? जो पहली थ्योरी है वह है एपिकल थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी? एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड जो थ्योरी है वह है हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी? हिस्टोजन थ्योरी। एंड लास्ट थ्योरी है वह है हमारी हिस्टोजन थ्योरी के पश्चात कॉर्पर एंड कप्पा थ्योरी। ठीक है, कॉर्पर कप्पे थ्योरी। कॉर्पर कप्पे थ्योरी, ये हमको 3 थ्योरी पढ़नी है जो किससे संबंधित है? रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। ठीक है, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, कॉर्पर कप्पे थ्योरी। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी? एपिकल सेल थ्योरी। ठीक है, कौन सी? एपिकल सेल थ्योरी, जिसको कहते हैं हम शीर्षस्थ कोशिकावाद। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? शीर्षस्थ कोशिकावाद या शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। ठीक है, ये सबसे पहली थ्योरी है किसके बारे में? मूल शीर्ष संगठन के बारे में। शीर्षस्थ कोशिकावाद जो है यह किसने प्रस्तावित की थी? इसके जो प्रतिपादक थे, ठीक है, प्रतिपादक है वह कौन है? नगेली। ठीक है, कौन है? नगेली। ठीक है, इनकी कोशिका शीर्ष संगठन की खोज जो है वह किसने की थी? थ्योरी जो देने वाले हैं वह है नगेली। इन्होंने क्या बताया? ठीक है, इस सिद्धांत की मुख्य बात क्या है? इन्होंने बताया कि जो इस मूल शीर्ष की एकल चतुष्फलकीय कोशिका होती है। ठीक है, कौन सी कोशिका होती है? मूल शीर्ष की एकल चतुष्फलकीय कोशिका होती है। इसके विभिन्न भागों से, विभिन्न फलकों से, ठीक है, पादप मूल के अलग अलग भागों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, एकल चतुष्फलकीय शीर्ष कोशिका जो होती है मूल शीर्ष की, उसके अलग अलग फलक पाए जाते हैं और इन अलग अलग फलकों से मूल के अलग अलग भागों का क्या होता है? निर्माण होता है। उन्होंने ये बताया नगेली ने कि इसमें जो ऊपरी 3 फलक होते हैं, ठीक है, ऊपरी जो 3 फलक होते हैं इनसे मूल के विभिन्न भागों का निर्माण होता है, जैसे कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स, सेकेंड वेस्कुलर बंडल,
थर्ड एपिडर्मिस, ठीक है, थर्ड क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। यानी ये कहते हैं कि मूल शीर्ष संगठन की जो एकल चतुष्फलकीय शीर्ष कोशिका होती है, उसके ऊपरी जो 3 फलक होते हैं, उन 3 फलकों से मूल के विभिन्न भाग जैसे कॉर्टेक्स, वेस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस का निर्माण होता है। जबकि जो इसका आधारीय चौथा फलक होता है, ठीक है, सबसे आधारीय जो चौथा फलक होता है, उससे किसका निर्माण होता है, रूट कैप का, ठीक है, किसका निर्माण होता है, रूट कैप का क्या होता है, निर्माण होता है। यह जो थ्योरी है वो क्या कहलाती है, हमारी एपिकल सेल थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी कहलाएगी, एपिकल सेल थ्योरी कहलाती है। इसको यदि हम देखें कि इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है, नगिनी ने बताया इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार मूल शीर्ष की एकल चतुष्फलकीय शीर्ष कोशिका, एकल चतुष्फलकीय शीर्ष कोशिका के ऊपरी 3 फलकों से मूल के विभिन्न भाग जैसे कॉर्टेक्स, ठीक है, वेस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस, मूल के विभिन्न भाग तथा आधारीय चौथे फलक से मूल को, ठीक है, मूल को जिसको कहते हैं हम क्या, रूट कैप का निर्माण होता है, ठीक है। ये जो सिद्धांत है वह क्या कहलाता है, हमारा एपिकल सेल थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी कहलाती है, शीर्ष कोशिकावाद या एपिकल सेल थ्योरी कहलाती है। दोबारा से देख लें कि इसके जो प्रतिपादक थे वह कौन थे, नगेली, ठीक है, कौन थे, नगेली। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया नगेली कि मूल शीर्ष की जो एकल चतुष्फलकीय शीर्ष कोशिका के ऊपरी जो 3 फलक होते हैं, उनसे मूल के विभिन्न भाग जैसे कॉर्टेक्स, वेस्कुलर बंडल, एपिडर्मिस का निर्माण होता है तथा आधारीय चौथे फलक से मूल रूप या रूट कैप का निर्माण होता है, ठीक है। ये कौन सी थ्योरी हमारी शीर्षस्थ कोशिकावाद, जो कि मूल शीर्ष के लिए क्या बताई गई है, उपयोगी होती है। इसके पश्चात जो दूसरी थ्योरी हमारी कौन सी, हिस्टोजन थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ठीक है। शीर्षस्थ कोशिकावाद समझ में आ गया होगा आपके, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। इसके पश्चात जो सेकंड थ्योरी है हमारी, ठीक है, वो कौन सी थ्योरी है, हिस्टोजन थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी। इसको कहा जाता है ऊतकजनवाद, ठीक है। कौन सी, ऊतकजनवाद, ठीक है। ऊतकजनवाद क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसके प्रतिपादक कौन है, ठीक है। इस थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वह है हेंस्टीन, ठीक है। कौन है, हेंस्टीन, ठीक है। हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इस थ्योरी की कल्पना की थी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो मूल शीर्ष की कोशिका होती है, ठीक है, मूल शीर्ष की जो कोशिका होती है उसकी है जो मूल शीर्ष होता है मुख्य रूप से 3 ऊतकीय क्षेत्रों से निर्मित होता है, ठीक है। मूल शीर्ष जो है, ठीक है, वो कितने ऊतकीय क्षेत्रों से निर्मित होता है, 3 ऊतकीय क्षेत्रों से निर्मित होता है, 3 ऊतकीय क्षेत्रों से क्या होता है, निर्मित होता है, ठीक है। और ये 3 ऊतकीय जो क्षेत्र होते हैं ये मूल के विभिन्न भागों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, मूल के विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं, ठीक है। मूल के विभिन्न भागों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो हेंस्टीन है
कि इन्होंने बताया मूल शीर्ष जो होता है मुख्य रूप से 3 ऊतकीय क्षेत्रों से निर्मित होता है और ये 3 ऊतकीय क्षेत्र जो होते हैं अलग अलग भागों का मूल के विभिन्न भागों का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। अब देखिए कि इसको कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जिन्होंने बताया ठीक है। ये 3 क्षेत्र बताए हैं। सबसे बाहर का क्षेत्र, ठीक है, 3 क्षेत्र 1, 2 और 3, ठीक है। कितने क्षेत्र हैं? मूल शीर्ष के 3 क्षेत्र बताए हैं। इसको क्या नाम दिया? सबसे बाहरी जो क्षेत्र है उसको कहते हैं हम डर्मेटोजन, ठीक है। क्या कहते हैं? डर्मेटोजन। दूसरा जो क्षेत्र है उसको कहते हैं हम पेरिग्लैमा, ठीक है। क्या कहते हैं? पेरिग्लैमा। तीसरा जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं हम? प्लूरोम, ठीक है। क्या कहते हैं? प्लूरोम कहते हैं। अर्थात जो 3 क्षेत्र होते हैं ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला जो क्षेत्र हमारा वह है डर्मेटोजन, दूसरा है पेरिग्लैमा और तीसरा है प्लूरोम, ठीक है। ये जो तीनों क्षेत्र होते हैं अलग अलग भागों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसका जो चौथा क्षेत्र होता है वो किसका निर्माण करता है? रूट कैप का निर्माण करता है। डर्मेटोजन जो होता है मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। किसके निर्माण में सहायक होते हैं? एपिडर्मिस के निर्माण करते हैं, ठीक है। किसका निर्माण करते हैं? एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं। जबकि जो दूसरा भाग होता है पेरिग्लैमा वाला भाग होता है यह किसका निर्माण करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। किसका निर्माण करते हैं? बल्ब का निर्माण करते हैं। तथा जो तीसरा भाग होता है प्लूरोम जो होता है वह किसका निर्माण करता है? वह वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है। किसका निर्माण करेगा? वेस्कुलर सिस्टम का, ठीक है। किसका निर्माण करते हैं? वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। अर्थात इन्होंने बताया कि हेंस्ट्रिंग ने ये बताया कि जो मूल शीर्ष कोशिका होती है मुख्य रूप से 3 ऊतकीय क्षेत्रों से निर्मित होती है। 3 ऊतकीय क्षेत्र कौन कौन से बताए उन्होंने? एक तो डर्मेटोजन, दूसरा पेरिग्लैमा और थर्ड है प्लूरोम, जो कि क्या करते हैं? अलग अलग भागों का निर्माण करते हैं। जैसे डर्मेटोजन जो है वह एपिडर्मिस का निर्माण करती है, ठीक है। पेरिग्लैमा जो है मूल के किसका निर्माण करती है? कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। तथा जो तीसरा भाग है प्लूरोम जो है वह किसका निर्माण करते हैं? वेस्कुलर सिस्टम का करते हैं निर्माण करते हैं। तो यह थ्योरी जो है वो क्या कहलाती है? हमारी उत्तरजनवाद कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? उत्तरजनवाद कहलाती है। अब इसके पश्चात एक और वैज्ञानिक आए थे हेवरलैंड, ठीक है। कौन से वैज्ञानिक आए? हेवरलैंड आए और उन्होंने इस थ्योरी में क्या किया? थोड़ा सा परिवर्तन किया, ठीक है। इस थ्योरी में क्या परिवर्तन किया ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस हेवरलैंड ने हेंस्ट्रिंग थ्योरी को क्या किया? थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है। मॉडिफाई करने के पश्चात हेवरलैंड ने जो हेंस्ट्रिंग के 3 ऊतकीय क्षेत्र हैं, ठीक है, इनको क्या किया? अलग अलग नामों से बताया, ठीक है। इन्होंने बताया कि मूल शीर्ष जो होते 3 ऊतकीय क्षेत्रों से निर्मित होते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक के नाम क्या है? हेवरलैंड, ठीक है। वैज्ञानिक का क्या नाम है? हेवरलैंड है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जो मूल शीर्ष है वो 3 ऊतकीय क्षेत्रों से निर्मित होते हैं, जो कि मूल के विभिन्न भागों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। लेकिन उन्होंने इन 3 ऊतकीय क्षेत्रों को अलग नाम दिया। डर्मेटोजन को अलग नाम दिया, पेरिग्लैमा को अलग नाम दिया और प्लूरोम को अलग नाम दिया। इन्होंने कौन कौन से नाम दिए? देखो डर्मेटोजन की जगह, ठीक है, हेवरलैंड ने क्या नाम दिया? प्रोटोडर्म, ठीक है। क्या नाम दिया? प्रोटोडर्म, ठीक है। डर्मेटोजन की जगह हेवरलैंड ने क्या नाम दिया? प्रोटोडर्म नाम दिया। तथा पेरिग्लैमा की जगह, ठीक है, क्या नाम दिया इन्होंने? ग्राउंड मेरिस्टेम, ठीक है। क्या नाम दिया? ग्राउंड मेरिस्टेम नाम दिया। तथा जो तीसरा क्षेत्र बताया था हेंस्ट्रिंग प्लूरोम जिससे किसका निर्माण होता था? वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण होता था, उसकी जगह इन्होंने क्या नाम दिया? प्रोकैम्बियम, ठीक है। क्या नाम दिया? प्रोकैम्बियम नाम दिया। तो ये जो क्षेत्र है वो किसके क्षेत्र माने जाते हैं? हेवरलैंड के क्षेत्र, ठीक है। किसके क्षेत्र माने जाते हैं? हेवरलैंड के क्षेत्र माने जाते हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई जो कार्य
एपिडर्मिस का होता था, वही कार्य क्या बताया, प्रोटोडर्म का कार्य बताया। हेवरलैंड ने जैसे डर्मेटोजन जो है एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से प्रोटोडर्म का कार्य भी क्या है, सेम है, एपिडर्मिस का निर्माण। जिस प्रकार से पेरिफेरम का कार्य क्या होता था, कॉर्टेक्स का निर्माण, इसी प्रकार से ग्राउंड मेरिस्टेम का कार्य भी होता है कॉर्टेक्स का निर्माण। क्लोरोन का कार्य क्या होता था, वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण, उसी प्रकार से प्रोकैम्बियम का भी कार्य क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण होता है। तो ये हेवरलैंड के क्षेत्र माने जाते हैं। ये तो है ब्रिटिश के हेस्टिंग द्वारा दिए गए 3 तक के क्षेत्र, और ये है हमारे हेवरलैंड के 3 तक के क्षेत्र। क्वेश्चन आता है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उत्तरजनवाद। उत्तरजनवाद क्या है, तथा हेवरलैंड के 3 क्षेत्रों के नाम बताइए। वो आपको कुछ भी दे सकता है, सुमेलित कणों को मिलान कीजिए कि डर्मेटोजन की तुलना किससे की है, ग्राउंड मेरिस्टेम से, प्रोटोडर्म से या प्रोकैम्बियम से, तो हमको मिलान करना है, तो ध्यान रख लेना। डर्मेटोजन की तुलना किससे, प्रोटोडर्म से, ग्राउंड मेरिस्टेम की तुलना पेरिफेरम से, और प्रोकैम्बियम की तुलना किससे की गई है, क्लोरोन से की गई है। किसने की थी, हेवरलैंड ने, नाम याद रखना, हेवरलैंड ने की थी। तो ये है हमारा क्या, उत्तरजनवाद, हिस्टोजन थ्योरी। इसने दी थी, हेस्टिंग ने दी थी। इन्होंने बताया मूल क्षेत्र जो होता है 3 तक के क्षेत्रों से निर्मित होता है, मूल के विभिन्न भागों का निर्माण करता है। 3 क्षेत्र डर्मेटोजन, पेरिफेरम, क्लोरोन, और हेवरलैंड के 3 क्षेत्र प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम। ठीक है, इसके पश्चात जो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है मूल शीर्ष की, कॉर्पस कप्पे थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी, कॉर्पस कप्पे थ्योरी। ठीक है, थर्ड की थ्योरी है, हाँ, तो तीसरा सिद्धांत का नाम वो है कॉर्पस कप्पे थ्योरी। ठीक है, कॉर्पस कप्पे थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं, ठीक है, प्रतिपादक जो हैं वह है स्कूप। ठीक है, कौन है, स्कूप। 1917 में इन्होंने ये थ्योरी प्रतिपादित की थी, कॉर्पस कप्पे थ्योरी। ठीक है, कॉर्पस कप्पे थ्योरी क्या कहती है, देखिए कि जो एक मूल शीर्ष है उसकी जो एपिकल सेल होती है, ठीक है, कौन सी सेल, एपिकल सेल होती है, शीर्षस्थ कोशिका होती है। ठीक है, इस शीर्षस्थ कोशिका में सर्वप्रथम कौन सा डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, कौन सा डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अर्थात अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं निर्मित होती हैं। ठीक है, कौन सी कितनी कोशिकाएं, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक तो बनती है अपर डॉटर सेल। ठीक है, कौन सी सेल, अपर डॉटर सेल, अपर डॉटर सेल। ठीक है, और दूसरी जो सेल बनती है वो होती है हमारी लोअर डॉटर सेल। ठीक है, कौन सी सेल, लोअर डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा 2 डॉटर सेल, अपर डॉटर सेल एंड लोअर डॉटर सेल। इन दोनों सेलों में आगे जाकर कौन सा डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, अर्थात लंबवत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, लंबवत विभाजन होता है। लंबवत विभाजन के द्वारा अपर डॉटर सेल जो होती है, इनमें लंबवत विभाजन के द्वारा उल्टे टी आकार की कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, कैसी कोशिकाओं का निर्माण होगा, उल्टे टी आकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तथा ये जो कोशिकाएं हैं मूल शीर्ष में किस ओर पाई जाती है, सेंट्रल पार्ट की ओर, सेंट्रल रीजन की ओर स्थित होती है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम, कॉर्पस। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉर्पस कहते हैं। जबकि जो लोअर डॉटर सेल होती है, कौन सी सेल, लोअर डॉटर सेल होती है, इसमें लंबवत विभाजन के द्वारा टी आकार की सेल निर्मित होती है। कौन से आकार की, टी आकार की सेल निर्मित होती है। इन टी आकार की सेल को क्या कहते हैं, कप्पे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कप्पे कहते हैं। ठीक है, ये जो कॉर्पस सेल्स हैं यह मूल शीर्ष में केंद्रित भाग की ओर स्थित होती है, जबकि कप्पे जो सेल होती है ये परिधीय क्षेत्र की ओर स्थित होती हैं। कॉर्पस जो होते हैं मुख्य रूप से किसका निर्माण करते हैं, कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर सिस्टम का। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, ये कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। जबकि कप्पे जो कोशिकाएं परिधीय क्षेत्र की ओर होती हैं, यह किसका निर्माण करती है, एपिडर्मिस एंड रूट कैप का निर्माण करती हैं। ठीक है, किसका निर्माण करती है, एपिडर्मिस एंड रूट कैप का क्या करती है, निर्माण करती है। डायग्राम करके देखिए इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, मान लीजिए ये हमारी मूल शीर्ष कोशिका है। ठीक है, क्या है, मूल शीर्ष कोशिका है। इसके मध्य क्या पाया जाता है,
सेंट्रल रीजन, ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र उपस्थित होता है, ठीक है, सेंट्रल रीजन, ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र। इस केंद्रीय क्षेत्र में मूल शिशु में क्या होगा, तो जो परिधीय क्षेत्र की कोशिकाएं बनती हैं टी आकार की सेल, ठीक है, टी आकार की सेल बनती है, यह परिधीय क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती हैं, परिधीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। इन परिधीय क्षेत्र की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं हम, कप्पे, ठीक है, क्या बोलते हैं, कप्पे बोलते हैं। जबकि इसके सेंट्रल रीजन में, केंद्रीय क्षेत्र में उल्टे टी आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन से आकार की, उल्टे टी आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उल्टे टी आकार की कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम, कॉर्पर, ठीक है, क्या कहते हैं, कॉर्पर कहते हैं। कप्पे जो सेल्स है वो किसका निर्माण करती है, एपिडर्मिस कैप का निर्माण करती हैं, जबकि जो कॉर्पर है कॉर्टेक्स ऑफ वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करती है। तो ये थ्योरी किसने बताई थी, स्कूप ने बताई थी, और इस थ्योरी को क्या नाम दिया, कॉर्पर कप्पे थ्योरी कहते हैं। स्कूप ने इस थ्योरी की तुलना किससे की है, प्रेरो शीर्ष संगठन का जो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी पढ़ी थी हमने, उससे इसकी तुलना की है, ठीक है। थ्योरेटिकल रूप से देखें तो देखें कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो एपिकल सेल होती है, ठीक है, कौन सी सेल, एपिकल सेल है, इसमें ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा, ठीक है, किसका निर्माण होता है, टू डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है, कितने सेल्स का, टू डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। इसमें एक सेल तो होती है कौन सी हमारी, अपर डॉटर सेल, ठीक है, कौन सी, अपर डॉटर सेल, ठीक है, तथा दूसरी होती है हमारी लोअर डॉटर सेल, ठीक है, कौन सी सेल, लोअर डॉटर सेल। अपर डॉटर सेल जो है इसमें आगे लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के द्वारा, ठीक है, कैसी कोशिकाएं निर्मित होती हैं, उल्टे टी आकार की, और टी आकार के उल्टे टी आकार की सेल्स निर्मित होती है। इन सेल्स को क्या कहते हैं हम, कॉर्पर, जो कि कहां पर स्थित होती है, सेंट्रल में, ठीक है, सेंट्रल रीजन में स्थित होती है, और आगे जाकर किसका निर्माण करती है, कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करती हैं, ठीक है। इधर जो लोअर डॉटर सेल्स है, ठीक है, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के द्वारा, ठीक है, सीधे टी आकार की कोशिकाएं निर्मित होती हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, कप्पे कहते हैं, और यह जो है कौन से क्षेत्र में स्थित होती हैं, पेरिफेरल, ठीक है, कैसी होती है, पेरिफेरल होती है, तथा आगे जाकर किसका निर्माण करती है, एपिडर्मिस एंड रूट कैप का निर्माण करती है, इसका निर्माण करती है, एपिडर्मिस एंड रूट कैप का निर्माण करती है। तो यह है कि हमारी तीसरी थ्योरी मूल शीर्ष संगठन की, कॉर्पर कप्पे थ्योरी, ठीक है। इसके पश्चात एक छोटी सी थ्योरी है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आता है उसमें, वह क्या है, हमारे शांत क्षेत्र की परिकल्पना, ठीक है, क्या है, शांत क्षेत्र की परिकल्पना, ठीक है। फोर्थ जो थ्योरी है हमारी, ठीक है, वो है कंसेप्ट ऑफ क्यूसेंट, ठीक है, क्या, कंसेप्ट ऑफ क्यूसेंट, ठीक है, शांत क्षेत्र की परिकल्पना, ठीक है, शांत क्षेत्र की परिकल्पना, ठीक है। शांत क्षेत्र की परिकल्पना क्या कहती है कि मूल शीर्ष में कुछ ऐसे क्षेत्र स्थित होते हैं जहां पर उन क्षेत्रों को शांत क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। डायग्राम में देखें इसको, शांत क्षेत्र की परिकल्पना को, कोई मान लीजिए हमारी क्या है, मूल शीर्ष कोशिका, ठीक है, कौन सी कोशिका, मूल शीर्ष कोशिका है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो रेट होती है, उपापचय क्रियाएं जो होती हैं, वो कैसी पाई जाती हैं, लो रेट में होती हैं, अर्थात कम क्षेत्र की पाई जाती हैं। ये कौन सा क्षेत्र हमारा, तीन क्षेत्र हमारे, ठीक है, ये है हमारा कौन सा, प्रोकैम्बियम, ठीक है, कौन सा क्षेत्र, प्रोकैम्बियम, ये ग्राउंड मेरिस्टेम, और बाहर वाला क्षेत्र कौन सा है, प्रोटोडर्म, ठीक है, कौन सा, प्रोटोडर्म, और ये क्या है हमारा, रूट कैप, ठीक है, क्या है, रूट कैप। अब इस डायग्राम में देखें कि जो रूट कैप होता है मूल रूप होती है, तथा जो सक्रिय मेरिस्टेम होता है, इस दोनों के मध्य, ऊतकों के मध्य एक कपनुमा क्षेत्र पाया जाता है। इस कपनुमा क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, क्यूसेंट सेंटर, ठीक है, क्या कहते हैं, क्यूसेंट सेंटर कहते हैं, ठीक है, अर्थात इसको कहते हैं हम शांत क्षेत्र या निष्क्रिय क्षेत्र, ठीक है। अब इस क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, इन्होंने बताया इस सिद्धांत के अनुसार या इस वाद के अनुसार,
ठीक है, ते मूल गोप, ठीक है, रूट कैप, ठीक है, वह सक्रिय मेरिस्टेम के मध्य, किसके मध्य, सक्रिय मेरिस्टेम के मध्य, ठीक है, एक कपनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक कपनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। इस कपनुमा संरचना, इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इस क्षेत्र की जो सेल होती हैं, ठीक है, इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती हैं सेल्स में डीएनए, आरएनए, ठीक है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस आदि क्रियाओं का क्या पाया जाता है, अभाव होता है, ठीक है, आदि क्रियाओं का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है, आदि क्रियाओं का अभाव होता है। अर्थात ये कहते हैं कि जो उनकी उपापचय क्रियाएं हैं, ठीक है, वो कैसी होती हैं, लॉ रेट पे होती हैं, अतिविकसित होती हैं, इनमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, इनका अभाव होता है। तथा जितने कोशिकाएं होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, अविकसित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, शांत क्षेत्र, ठीक है, इस क्षेत्र को शांत, ठीक है, या कहते हैं हम निष्क्रिय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, शांत या निष्क्रिय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र की महत्ता क्या है, ठीक है, यह क्षेत्र क्या कहता है कि इस क्षेत्र में क्या महत्व क्या है कि जो रूट कैप है कि घर्षण के द्वारा निरंतर रूप से क्या होती है, घिसती रहती है, डैमेज हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो हैं रूट कैप की कोशिकाओं को क्या करती हैं, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती हैं। क्या कार्य करती हैं, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती हैं, ठीक है। यह जो परिकल्पना है वो क्या कहलाती है, शांत क्षेत्र की परिकल्पना, ठीक है। तो ये सब जो थ्योरी है हमारी, चार थ्योरी, एग्रीकल्चर थ्योरी, एक्सप्लोजन थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ फ्यूजन, यह किससे संबंधित है, हमारे मूल शिष्य संगठन की कंसेप्ट्स हैं, हाइपोथेसिस हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट रूट्स पढ़ेंगे।